नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं आनंद बोकारो रिपोर्ट से। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते के साथ बोकारो रिपोर्ट्स की टीम के द्वारा लगातार एनडीए के जो प्रत्याशी और यूपीए के प्रत्याशी सहित उनके लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी से लगातार बातचीत की जा रही है। आज हम लोग फुसरो नगर परिषद क्षेत्र और बैरमो विधानसभा के जवाहर नगर स्थित हैं। अब जनता की राय जानते हैं कि जनता क्या चाहती है। अभी तक के केंद्र सरकार के योजनाओं को जनता तक कितना उनका लाभ मिल पाया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ के कुछ लोग हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि जो कार्य क्षेत्र हित में, राज्य हित में, देश हित में उनके तरफ से हो, बाकी व्यक्तिगत निजी कोई चीज़ नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं है। कभी उनसे आप मिले हैं? जो यहाँ के वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनसे आप कभी मिले हैं? जी, हमारी मुलाकात नहीं है उनसे, आज तक नहीं मुलाकात हुई। इस बार आपको क्या लगता है कि फिर से उनको वोट देना चाहिए या नहीं? हाँ, क्यों नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं वो कोई भी ऐसा कोई मुद्दा जो मुझसे व्यक्तिगत नहीं है, हमसे जुड़ा हुआ हो चाहे ना हो, वो कहीं ना कहीं क्षेत्र हित में, कंस्टिट्यूंसी में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तभी तो लोग पुनः चुनने के लिए दोबारा फिर से उनको तैयार है। और जो गठबंधन की जो सरकार है, गठबंधन जो है, उन्हें पुनः यदि टिकट देने का विचार किया है तो कहीं ना कहीं उनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखते हुए दिया हुआ। केंद्र सरकार की एक या दो योजना का ऐसा नाम बताइए जिससे कि योजना सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो। देखिए, सरकार की ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। दो योजना बताइए जो आपके दिल को सुकून देता हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो कि ये केंद्र सरकार की सबसे सराहनीय योजना रही है। नहीं, सब विशेष हम नहीं बता सकते हैं, ये इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ऐसा कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा कोई योजना नहीं इसका हमने लाभ लिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को, गरीब जनों को लाभ मिला है। मतलब आप अभी कह रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति, मतलब योजना नहीं जिससे आपको केंद्र सरकार की कोई किसी योजना का लाभ नहीं मिला है क्या? नहीं, हम लोग अभी केंद्र सरकार से कोई योजना से लाभ नहीं लिए हैं। लाभ मिल रहा है, हम लोग लिए नहीं है कह रहे हैं। अच्छा। लाभ मिल रहा है, योजनाएं चल रही हैं धरातल पर, ऐसा नहीं है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, वो जल से हो, चिकित्सा से हो, या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो, या कार्य हो, वो सारा लोगों को मिल रहा है, वो व्यक्तिगत नहीं है। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है। बैरमो विधानसभा या बैरमो विधानसभा, ठीक, बैरमो अनुमंडल में आईएल का हॉस्पिटल बड़ा है, डीवीसी का हॉस्पिटल बड़ा है, सीसीएल का हॉस्पिटल बड़ा है, बैरमो का अनुमंडल अस्पताल बड़ा है, पर यहाँ पे स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था आपको पता है? जी, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अधिक अच्छी नहीं है, और मैं यही आग्रह करता हूँ पुनः जो ये नया सरकार का गठन हो तो सरकार उस पर विशेष रूप से कंस्टिट्यूंसी से चुने गए सदस्य को ये निर्देश दे कि जो जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वो स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, बिजली हो, पानी हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान दी जाए और जिसका लाभ सबको मिले। हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा को लेके यहाँ पे रामविलास +2 हाई स्कूल था, वहाँ पर माइनिंग की पढ़ाई की जाती थी, पर आज कई वर्षों से बंद है। उसे लेकर कोई किसी जनप्रतिनिधि के कान पर जू तक नहीं रखता, ना ही स्टार्ट की जाती है, जिससे कि लोग चाहे जो पढ़ाई करने के बाद युवाओं को रोजगार की पढ़ाई करनी चाहिए थी, माइनिंग की पढ़ाई करनी चाहिए थी, पैथोलॉजी की पढ़ाई करनी चाहिए थी, पर वो कि कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करो, उस पर जनप्रतिनिधि क्यों मौन रहते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, और हम लोग भी इसके लिए बहुत चिंतित रहते हैं। हम लोग भी सामाजिक कार्य करता है, और समाज के हित में विचार रखना और करना ये सबकी दायित्व बनता है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि पुनः फिर से एक बार रामविलास +2 में वो माइनिंग की पढ़ाई हो या पैथोलॉजिकल जो एजुकेशन होता था, ये आने वाला जो सरकार हो वो अपने सदस्यों से, वो चाहे विधानसभा के हो चाहे लोकसभा के सदस्य हो, उन्हें पुनः इस पर विचार करने के लिए उनको बाध्य करे कि जो लाभ यहाँ के जनता को मिलता था वो पुनः मिले, ताकि किन्हीं को बाहर जाना ना पड़े। यदि हमारे पास अवेलेबल है वो पुनः फिर से क्यों ना हो, यही हो। रोजगार के लिए क्या स्थिति है वो तो पता है। देखिए, रोजगार की स्थिति के लिए तो छुपा हुआ नहीं है। केंद्र की जो वर्तमान सरकार है, अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनसे आप कितने खुश हैं? अगर मार्क की बात किया जाए तो 10 में 8 देंगे। ठीक ठाक चल रहा है केंद्र सरकार। 2 मार्क्स क्यों नहीं देंगे? 2 नंबर उनको जो कटा है वो क्यों? थोड़ा सा मतलब है कि और जिस रूप में मैंने विकास होना चाहिए उस रूप से उतना विकास हुआ नहीं है।
तो 2% उसके लिए रखे हुए हैं कि हो सकता है कि अगला बार आवे तो 10% पूरा हो जाए विकास। 2% विकास क्या छूट रहा है आपको, क्या लग रहा है? यही थोड़ा सा महंगाई है और थोड़ा सा मैंने बेरोजगारी है, बस यही 2% मार खा रहा, बाकी सारा काम तो ठीक ठाक चल रहा है केंद्र सरकार के। मतलब आप इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट है कि अभी जो वर्तमान की केंद्र की सरकार है उसमें महंगाई और बेरोजगारी है? हाँ, इस चीज़ को तो मानना होगा। अभी जो वर्तमान सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? जरा सा भी संतुष्ट नहीं है, क्या कि मैंने सांसद बनने के बाद हमको नहीं लगता कि हम लोग के क्षेत्र में वो एक भी कोई मैंने बैठक किए हैं या मैंने कोई दौरा किए हैं या किसी का हाल समाचार पूछे हैं या किसी के घर कोई विपत्ति आ गया, कोई मर गया तो मैंने पूछने भी आए हैं सांसद होने के नाते कि आपको क्या तकलीफ है, आज तक नहीं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के सांसद मत से या उनके अनुशंसा पर कोई ऐसा कार्य जो इस क्षेत्र में हुआ हो? कोई कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से उनको एनडीए अपना उम्मीदवार बनाई है तो आप अपने मत का प्रयोग करेंगे या नहीं? एकदम करेंगे, जागरूक नागरिक होने नाते तो वोट तो देना है। और वोट जो है अब क्या बोले, मजबूरी में फिर उसी को देंगे, सीपी चौधरी को, इसलिए कि विधानसभा का तो चुनाव है नहीं कि मुख्यमंत्री का चुनाव करना है, केंद्र का चुनाव है। तो केंद्र का चुनाव है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के हमको नहीं लगता है कि कोई और मने उम्मीदवार कोई बढ़िया है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं बैरमो से, वो खनिज संपदाओं से भरा क्षेत्र है, पर लगातार यहाँ के जो यूथ हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। पलायन तो एक समस्या है, लेकिन वर्तमान विधायक जो हम लोग अनूप सिंह हैं मैंने इसमें बहुत सा काम किए हैं, बहुत से लोगों को रोजगार दिलवाए हैं। देखिए क्या होता है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार की जो गिरिडीह लोकसभा के चुनाव है उसमें मोदी मैजिक का सहारा है उनके लिए? बस सिर्फ मोदी। अगला बार भी हम लोग मोदी के नाम पर उनको वोट दिए थे, कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग केला छाप में वोट मारेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखते हुए केला छाप में दिए थे। और इस बार भी मजबूरी है कि केला छाप में वोट दे के और केंद्र में मोदी को मजबूत करना है, बस यही है। अपने मत का प्रयोग करके आप एक अच्छे प्रत्याशी को जिता सकते हैं, मत आपका अधिकार है, फिर मजबूरी शब्द क्यों? मजबूरी शब्द की देखिए, अगर केंद्र अगर सही रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और आर्थिक विकास जो देश कर रहा है वो करेगा। इसके पूर्व की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी के पहले टर्म के जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, क्या लगता है कि उसमें देश सुरक्षित नहीं था? देश सुरक्षित था, लेकिन आए दिन हम लोग सुनते थे कि हम लोग को मैंने सैनिक का सर काट के ले गया है, कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर पाकिस्तान में भारत में अगर पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान डर से बोलता है कि मेरा हाथ इसमें नहीं है। तो ये दहशत तो जरूरी है। लेकिन ये भी तो हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पुलवामा अटैक हुआ, तो उसके बाद घर में घुस के हमला भी तो हुआ। आज तक कहाँ हुआ था? यूपीए की सरकार में तो कभी मैंने पाकिस्तान में घुसकर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद तो ये चीज़ हुआ है। मतलब इस बार से आप तय हैं, पूरी तरह से अपना मन बना, देश सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी को वोट करना है। कैंडिडेट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये सहयोगी टीम के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, शायद उनकी व्यस्तता के कारण वो क्षेत्र में नहीं आ पाए, पर लोगों ने कहा कि इस बार भी वोट सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को 100% हम लोग करेंगे। यह राय जनता के द्वारा दी जा रही है। यह बोकारो रिपोर्ट्स की टीम या फिर किसी भी अन्य रिपोर्टर के द्वारा, बोकारो रिपोर्ट्स की किसी रिपोर्टर के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, बल्कि जनता ने यह राय रखी है और जिस राय को हम लोग लगातार बोकारो रिपोर्ट्स की टीम के द्वारा आप लोग दर्शकों तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। इस तरह के लगातार खबरों से देखने के लिए जुड़े रहे बोकारो रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।